हेलो फ्रेंड, दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माई चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो ये आज का जो क्लास है सबके लिए बेसिक क्लास है, सबके लिए है। ठीक है, कॉमन चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो देखते हैं न्यूट्रिशन। तो जानते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन जो होता है, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में जो भी हम खाते हैं वो सारा क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से कलर चेंज करके, the process by which the body take in and use food. Nutrition is the one of the most important factor in keeping a healthy long living body। यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है बॉडी के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इज़ दैट क्लियर? न्यूट्रिशन जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बॉडी को हेल्दी और लॉन्ग लिविंग बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, हिंदी में देखते हैं पोषण क्या है। पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करता है जिससे शरीर की रचना एवं टूटी फूटी की मरम्मत एवं अन्य जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। कुल मिलाकर के यही है कि जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी खाते हैं वो सारा क्या है, पोषण है, न्यूट्रिशन है। समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, थर्ड स्लाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी सेहत आपकी थाली, आपकी सेहत आपकी थाली। इसका मतलब इसलिए लिखा हुआ है ये क्योंकि आपकी थाली पे डिपेंड करता है आपकी सेहत, है ना, कि न्यूट्रिशन है कि नहीं है। तो हमारी थाली पे डिपेंड करता है हमारी सेहत, इसलिए कहा जाता है कि आपकी सेहत आपकी थाली, है ना। और इसे ही कहते हैं संतुलित आहार। ओके, जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, सारा कुछ हो। ठीक है, तो आपकी सेहत आपकी थाली, क्योंकि आपकी थाली पे डिपेंड करता है आपकी सेहत। एक अरस्तु महोदय हैं जो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी कि जब स्वस्थ शरीर होगा तभी मस्तिष्क का विकास होगा, है ना। तो शरीर स्वस्थ कब होगा, जब हम एक अच्छा डाइट लेंगे, है ना, जब हम एक अच्छा डाइट लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, ठीक है, स्वस्थ भोजन लेंगे, एक स्वस्थ तभी तो व्यक्ति होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारा मस्तिष्क का विकास होगा। और स्वस्थ कब होंगे, जब हम एक अच्छा प्रॉपर डाइट लेंगे, संतुलित आहार लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी सेहत आपकी थाली, क्योंकि आपकी थाली पे डिपेंड करता है आपकी सेहत। जिसमें जिसमें यहाँ से समझाएं, यहाँ पे जिसमें 40% आपका सब्जियां होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, 10% आपका फ्रूट होना चाहिए, 25% आपका ग्रेन्स होना चाहिए और 25% प्रोटीन होना चाहिए। सारे सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी पोषक तत्व हैं, सारे को मिला करके बोलते हैं संतुलित आहार। ओके, जब हमारा संतुलित आहार होगा तभी हमारा स्वस्थ शरीर होगा, तभी हमारा स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। ओके, तो इसलिए कहा जाता है आपकी सेहत आपकी थाली। ओके, जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, सारे पोषक तत्व हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, थर्ड स्लाइड। यहाँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझिएगा फ्रेंड, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि न्यूट्रिशन ब्रस न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन, जैसा कि हम बताएं कि जो भी हम भोजन के रूप में खाते हैं, कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है भोजन को, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। हम भोजन क्यों करते हैं, हम अच्छा डाइट क्यों लेते हैं, हम संतुलित आहार क्यों लेते हैं, हम क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, और हमें ग्रोथ कराना है बॉडी को। ठीक है, बॉडी को एक अच्छा रखना है बॉडी को। ठीक है, और एनर्जी चाहिए, हमें ढेर सारा एनर्जी चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसलिए हम न्यूट्रिशन
लेते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये कंपोनेंट होता है। दीज आर द एलिमेंट एंड कंपोनेंट, ओके, दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फॉर एनर्जी एंड ईटीसी, ओके। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स जो होता है फ्रेंड, न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये क्या है, ये कंपोनेंट है, ये एलिमेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सारा कुछ क्या है, कंपोनेंट है। ये एक एलिमेंट है, समझ पा रहे हैं, एलिमेंट है ये, एलिमेंट और कंपोनेंट है, ठीक है। और ये क्या है, कंपोनेंट है। लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिस द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो होता है फ्रेंड्स वो क्या है, एक कंपोनेंट है और एक एलिमेंट है। जैसे एग्जाम्पल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, विटामिन, सारा कुछ, समझ पा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, 5 स्लाइड। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रिएंट्स जो है फ्रेंड, न्यूट्रिएंट्स मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जिसमें फर्स्ट होता है आपका, यहाँ से इरेज, ओके, यहाँ से ब्रश। फर्स्ट होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकंड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मैक्रो मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, बड़ा, और न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है, फूड, ओके। और माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा, और न्यूट्रिएंट्स मीन्स फूड। तो यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड्स वो बड़ा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसे हमें लेने के लिए आवश्यक होता है। ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, लेना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें ढेर सारा एनर्जी चाहिए, ओके। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिएगा, पहले इरेज कर ले, हाँ। एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है, जो छोटा होता है, हमें ये कम अमाउंट में लेना होता है ना। जैसे एग्जांपल में विटामिन, मिनरल्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, समझ पा रहे हैं, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट हमें इसकी आवश्यकता होता है, ठीक है। फिर भी हमें विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होता है बॉडी को, ठीक है। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़ा होता है, ठीक है, ये हमें लेना पड़ता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी देता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स है इससे हमें एनर्जी मिलता है ढेर सारा, तो हमें इसे लेना पड़ता है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इसे भी लेना होता है, भले भले ही ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता हो, बट हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक है, ओके, समझ पा रहे हैं ना। तो न्यूट्रिएंट्स को कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। अब इसी को डिटेल करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, 6 स्लाइड। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कलर यहाँ पे चेंज कर ले। न्यूट्रिएंट्स जैसा कि मैंने बताया, 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। अब देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है, रिक्वायर इन रिलेटिवली लार्जर अमाउंट, यानी कि इसे लार्ज अमाउंट में लेना होता है ना, बॉडी को इसे लार्ज अमाउंट में लेना होता है फ्रेंड, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट, इसे कम अमाउंट में लेना रहता है, ठीक है। भले ही बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है ना। जैसे एग्जांपल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को ही फैट कहते हैं, प्रोटीन। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स, ओके। अब समझते हैं ये क्या होता है। जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन, ओके, सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव हेल्थ में, ठीक है, एंड इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है। लिपिड सपोर्ट सेलुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर,
रेगुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और लिपिड, आप जानते होंगे कि लिपिड जो है, जो एनर्जी को भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है बॉडी में, लिपिड। अब प्रोटीन ये क्या करता है, रेगुलेट द सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट करता है और सपोर्ट करता है, एनर्जी देता है, स्ट्रक्चर फंक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और देखिए यहाँ से कलर चेंज करके आपको बताएं, विटामिन सपोर्ट सेल फंक्शन, ये सेल फंक्शन में सपोर्ट करता है, ठीक है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, समझ पा रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और मिनरल्स, मिनरल सपोर्ट बोन, बोन को ये सपोर्ट करता है ना, बोन को सपोर्ट करता है। और फाइटोकेमिकल्स में हेल्प प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज, है ना, ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि विटामिन और मिनरल्स इतने छोटे होते हैं कि इनका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, इनका डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होता है, ठीक ना। तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो हम डाइजेशन चैप्टर में बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को कितने भागों में बांटे, दो में, ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड किए। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसे हमें लार्ज अमाउंट में लेना होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स, ओके। तो जिसे हमें कम अमाउंट में लेना होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन बॉडी के लिए ये आवश्यक होता है, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मोड, अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के भी कई मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाता हो, ओके। और हेटरोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, वो किसी और पे डिपेंड रहता हो। अब देखिए हेटरोट्रॉपिक का भी टाइप है, सैप्रोफाइटिक, पारासिटिक और होलोजोइक, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल करते हैं। यहाँ आया न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन कितने भागों में है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप मीन्स होता है फूड, ओके। ऑटो यहाँ पे हेटरोटॉपिक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका हेट्रो, ये नहीं होगा, ठीक है, हेट्रो, हेट्रोटॉपिक्स न्यूट्रिशन, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स हो जाएगा डिफरेंट और ट्रॉप्स मीन्स फूड। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो अपना भोजन खुद बनाता हो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाता हो क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना भोजन बनाता हो, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस से यदि भोजन बनाता हो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जितने भी ग्रीन प्लांट है सारा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में, और साथ ही साथ एक क्या बोलेंगे, प्रोटोजोआ का एक मेंबर है जिसे यूग्लिना कहते हैं, वो भी अपना भोजन खुद बनाता है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, समझ पा रहे हैं। तो ये हुआ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन खुद बनाता है क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना भोजन खुद बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा दूसरा हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर, अदर ऑर्गेनिज्म पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उसे हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर हो, चाहे जीव जंतु पर हो, है ना। तो ये हुआ हमारा हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन का भी टाइप है ना, इसमें भी टाइप होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। पहला होता है सैप्रोट्रॉपिक, पारासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और 4 होता है सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जानेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रो मीन्स क्या होता है, डेड एंड डीके, सैप्रो मीन्स होता है डेड एंड डीके मैटर, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है, क्योंकि ये सफाई का काम करता है। सफाई का काम कैसे करता है? ये क्या करता है कि अगर कोई भी चीज़ डेड हो गया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मर गया है, तो उस पे क्या करेगा कि ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर ही उस पे छिड़केगा ऐसे। ठीक है, उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर छिड़क दिया, ठीक है, उस पर डाल दिया। उसके बाद वो उसको क्या कर उसको गला दिया, पूरा उसको सड़ा दिया, और जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स बचा, न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें इसमें क्या करता है सैप्रो, जो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या करता है कि पहले इसमें डाइजेशन बाहर करेगा, ठीक है, अपना अपना जो भी एंजाइम है, अपने जो भी एंजाइम है उसको क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर छिड़केगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इस पर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम छिड़केगा, ये पूरा गल जाएगा, ये पूरा सड़ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। इसे कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर ले। फीड एंड डीड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया फंजाई डाइजेस्टेड द फूड एक्सटर्नली, यानी कि बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, फिर अपना न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जिनका डाइजेशन कहाँ होता है, बाहर करते हैं। ठीक है, उस पर अपना जो है अपना सारा कुछ छिड़क करके उसको बाहर ही क्या करेंगे, उसको छिड़क कर पचा लेंगे। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन को सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा एग्जाम्पल में इसका फंजाई और ब्रेड मॉल्ट्स, मॉल्ट्स समझ पा रहे हैं, जो एक फंजाई का एक ग्रुप है, मॉल्ट्स। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पारासिटिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं फ्रेंड्स। पता है ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि ये जो है उस जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर खाना पहले से पर डाइजेस्ट जिसका हो चुका है। ये वहाँ पे बैठते हैं जहाँ पे मान लीजिए कोई खाना है, ठीक है, हाँ, मान लीजिए कोई खाना है, ठीक है, ये वहाँ पर बैठेंगे पारासिटिक न्यूट्रिशन में। ये वहाँ पर बैठते हैं जहाँ पे खाना पच चुका है, ना इनको खाना बनाना है, ना इनको खाना पचाना है, बस इनको क्या करना है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो पारासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग बॉडी ऑफ द होस्ट। लेकिन वहाँ पर बैठ गया जहाँ पे खाना पच चुका है, वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद भी करते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें मान लीजिए ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इसको बीमार भी कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे जहाँ पर ये बैठ गया, जहाँ पे खाना पच चुका है वहाँ पे बैठ गया और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया और दूसरे को बीमार भी कर दिया, और उस जगह पर क्या करता है, उसको बीमार भी कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ पारासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें एग्जाम्पल डिकम्पोजर भी होता है। डिकम्पोजर डिकम्पोजर भी होता है। ठीक है, डिकम्पोजर जो डिकम्पोज कर देता है, जो मिट्टी में किसी भी चीज़ को मिला देता है अपना डाइजेस्टिव एंजाइम छिड़क कर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सैप्रोफिटिक। ओके, सैप्रोफिटिक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पढ़ रहे थे पारासिटिक। तो पारासिटिक में होता है कि ये क्या करते हैं कि वहाँ पे बैठ जाते हैं जहाँ पे खाना ऑलरेडी पच चुका है, डाइजेस्ट है, वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको बीमार भी कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कर देते हैं, जैसे टैपवर्म, कस्कूटा। समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, जोइक मीन्स जीव और न्यूट्रिशन मीन्स फूड। तो जिसमें जिसमें डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय ingesting solid organic material which is then digested and absorbed into their body। यानी कि जिस एनिमल में डाइजेशन जो है बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, और इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल ह्यूमन बींग्स और एनिमल। ह्यूमन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन किसे कहते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में ख़त्म होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेशन। ओके, तो इसमें जो होता है, क्योंकि इसका जो डाइजेशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जो डाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर होता है डाइजेशन।
बॉडी के अंदर होता है डाइजेशन, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो होता है बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। मतलब जैसे हम लोग किचन में क्या करते हैं, एक ने सब्जी बना दिया, दूसरे ने रोटी बना दिया, तीसरे ने चावल बना दिया, इस तरह से मिलजुल कर काम करते हैं। उसी प्रकार सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन में दोनों मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अलगी और लाइकेन्स। आप जानते होंगे कि अलगी जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन लाइकेन में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण अलगी जो है अपना भोजन प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना लेता है, लेकिन लाइकेन अपना भोजन नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो अलगी जो है अलगी जो है लाइकेन को भोजन दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और लाइकेन जो है अलगी को क्या करता है, जगह रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर देता है। इस तरह दोनों को फ़ायदा मिलता है, तो दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों को फ़ायदा होता है। तो इसे कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन, ठीक है। क्योंकि इसमें दो जीव को या फिर दो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एक साथ न्यूट्रिशन बांट करके क्या करते हैं, रहते हैं, अपना आवास बांटते हैं, अपना न्यूट्रिशन बांटते हैं, फिर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन। ओके, तो नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। तो न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, जो एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड था, तो हम लोगों ने ये सारा कुछ किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू।